हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी क्लासेज में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने cos n थीटा, sin n थीटा, tan n थीटा, tan थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 प्लस थीटा n का जो एक्सपेंशन फार्मूला ड्राइव किया है उसको बेस्ट क्वेश्चन भी किए हैं और कुछ क्वेश्चन इस तरह भी किए होंगे। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम दो क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। जो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वेशन cos 2 theta plus a cos theta plus b sin theta plus c is equal to 0 has in general 4 roots between 0 and 2 pi and sum of the 4 root is a multiple of 2 pi। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वेशन ax sec theta minus b cosec theta equal to a square minus b square has 4 root and sum of the 4 value of theta which satisfy is equal to an odd multiple। ठीक है ना, यहाँ पे odd multiple है और यहाँ पे only multiple है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है आपके पाई इंग्रेडिएंट। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए, क्वेश्चन ये है, हमें प्रूव करना है कि रूट जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2 जो इसके एंगल आएंगे, ठीक है, वो हो मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन को रखते हैं और सारा हटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन दिया हो cos 2 थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में tan का एक्सप्रेशन जो आप पहले से जानते हैं, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। ठीक है, सपोज करिए 4e में ये इसमें यूज होगा s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s1। अगर क्वेश्चन 4 पावर का बनता है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक बनता है, तो 4 1 2 3 4 इस तरह जाएगा। 3 का बनता है तो सिर्फ s1 माइनस s3 1 माइनस s2 होगा। ठीक है ना, आप क्वेश्चन ये आप क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं। ठीक है, इसी पे डिपेंड है। ठीक है, ये आप इसलिए लिखे हैं तो आपको पुरानी चीज याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे cos 2 थीटा को tan थीटा बाई 2 में। ठीक है ना, तो पहले इसको हम लिख लेंगे, इसको लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इक्वल टू। ठीक है, अब इन सभी पोर्शनों को tan थीटा बाई 2 में तोड़ेंगे। इसका अगर हम साइन थीटा को tan थीटा बाई 2 में तोड़ते हैं तो आप आइडेंटिटी जानते हैं, क्लास 9 10th में प्रूव भी किए होंगे कि 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि थीटा के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, और cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, tan थीटा बाई 2 को फॉर कन्वीनियंस स्मॉल टी। ठीक है, ये
यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना, ये स्टेप है, ये रफिंग नहीं है क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, तो फिर इसको मिरेज करके ऊपर करेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 2p अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में इसकी वैल्यू है, प्लस ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस पी, ये 2, ठीक है ना, p अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 माइनस ये 4 टी और 4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा 8 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का प्लस ए 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस पी प्लस बी 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, एलसीएम सबका कर लेते हैं, ये जगह 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का, ठीक है, प्लस ए एलसीएम लेंगे तो अगर पूरे का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी यहाँ पे लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। ध्यान रखिए पूरा एक साथ है। ठीक है, या अलग अलग मानिए, नहीं गलत हो जाएगा, अलग अलग है, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, अब ये सही होगा। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये सेम आ रहा है और राइट हैंड साइड में 0 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने क्या मिलेगा आप ये चीज देख लीजिए, फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस 2b p ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस 8t पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2bt प्लस 2bt³ प्लस c ब्रैकेट में 1 प्लस टी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं, ये माइनस हो जाए तो 1 प्लस
टी पावर 4 माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए टी पावर 4 प्लस 2b p 2bt q प्लस c टी टू पावर 4 प्लस 2c टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 का कोएफिशिएंट टी टू पावर 4 कोएफिशिएंट एक जगह, टी टू पावर 3 एक जगह, टी स्क्वायर एक जगह, टी एक जगह और कांस्टेंट एक जगह। ठीक है, आप देखते हैं टी टू पावर यहाँ है, टी टू पावर यहाँ है और टी टू पावर यहाँ है, इसको एक साथ रख लेंगे 1 माइनस ए प्लस सी टी टू पावर 4। अब इसको भाई ढूंढते हैं टी क्यू ये है, ठीक है ना, टी क्यू ये और कहीं नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 2b। अब ढूंढते हैं टी स्क्वायर, यहां पे है, ठीक है, वहां पे है, आप देखते रहिए, एक यहां पे टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी स्क्वायर यहां पे है और एक यहां पे है, ये हो जाएगा 2c माइनस 6 टी स्क्वायर। अब टी ढूंढते हैं, टी यहां पे है 2b और कहीं टी, और कहीं टी नहीं। फिर अब कांस्टेंट ढूंढते 1 ए और प्लस सी, यहां पे देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अब ये बाई क्वाड्रेटिक में है, इसका मतलब इसका रूट हो जाएगा tan थीटा 1/2 tan थीटा 2 tan थीटा 3/2 tan थीटा 4/2, इसके 4 रूट होंगे। ठीक है ना, अब हम S1 S2 S3 S4 निकालेंगे। ठीक है, ये होता सिग्मा tan थीटा 1/2 माइनस b बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा -2/1 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, माइनस b बाई ए, फिर c बाई ए, यानी कि 2c माइनस 6/1 माइनस ए प्लस सी। S3 क्या होगा, माइनस d बाई ए, सॉरी माइनस b बाई ए, c बाई ए, d बाई ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा -2b 1 प्लस ए प्लस और C4 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस सी अपॉन 1 माइनस ए प्लस, आपके 4 वैल्यू आए। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए, फिर यहां से स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर का पोर्शन इरेज कर देते हैं। अब हम एक्सपेंशन tan थीटा tan थीटा 2 tan थीटा 3 वाला अप्लाई करेंगे। ठीक, अब लिखेंगे tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2 tan थीटा tan, इसका आप जानते हैं S1 माइनस S3 अपन 1 माइनस S2 प्लस S3। ठीक, S1 की वैल्यू क्या है, -2b बाई ए, ऊपर का ही देखते हैं, ये हो जाएगा -2b 1 माइनस ए प्लस सी। S3 है -2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b 1 माइनस ए प्लस सी। और हमें यहां रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे रख दिया, ऊपर से हमारा काम चल गया, ये खत्म, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया, नीचे डिनोमिनेटर रखने की जरूरत नहीं है, हमें ऊपर से अब काम चल गया। अब उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा, ये हो गया 0। अब देखिए यहां पे tan थीटा प्लस 2 प्लस tan 2 प्लस
इज इक्वल टू 0। अब 0 की वैल्यू क्या होगी इन जनरल में tan n बाई, ठीक है, tan tan से खत्म, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बाई 2 इक्वल टू n पाई, ठीक है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, विच सो दैट, ठीक है ना, सम ऑफ 4, ठीक है, सम ऑफ 4 विच सम ऑफ 4 रूट इज मल्टीपल ऑफ पाई। हेंस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए, समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखिए, आपको चीजें समझ लेंदी है और कोई इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ सिंप्लीफाई है, आप सिंप्लीफाई करने का तरीका जान जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है a h sec थीटा माइनस b k a sec थीटा माइनस b कोसेक थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, यही तो है। अब इसमें ये करना कि इसका जो रूट है वो 8 मल्टीपल हो पाई का, इसमें करना, तो सारा प्रोसेस ये अप्लाई करेंगे हम। cos थीटा, फिर आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको याद रहना चाहिए। और ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। यहां पे सपोज tan थीटा बाई 2 इक्वल टू p, ठीक है ना। तो ये अपोजिट हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक होता है रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा p डाल देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कामा, इसका हो जाता है कोसेक 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये आप इतना ध्यान रखें, आइए इसमें देखिए, ये सिस्टमेटिक चल रहा है, ये कोई रफ्टिंग वर्क नहीं है, आप अपने कॉपी पे लिखेंगे इसको, ठीक है। यहां रखेंगे AH आपका 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस BK 1 प्लस टी स्क्वायर 2t इक्वल टू a स्क्वायर माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेंगे आप 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t, तो यहां से कट हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा AH 2t 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस BK, यहां से कट हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी टू पावर 4 हो जाएगा, आप ये जानते हैं, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। अब ये चीजें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2AH t ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस b की 1 टी टू पावर 4 इक्वल टू 2t 1 माइनस टी टू पावर टी स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, टी टू पावर 4 है
और कहीं आएगा नहीं, सिर्फ एक जगह बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा b के टू पावर 4 एक जगह, यहां से q मिलेगा एक और यहां से q मिलेगा, तो यहां से q मिलेगा तो tq ब्रैकेट में हो जाएगा 2ah, tq का कोफिशिएंट 2ah। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साथ ये आएगा तो -2, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 2a² माइनस b², इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा tq। ठीक है, और एक अब यहाँ पे बचा t। ठीक है, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट, ठीक है ना, t का कोफिशिएंट क्या होगा 2ah यहाँ पे, और यहाँ पे t इधर माइनस आएगा। ठीक है, तो 2a² माइनस b² t। ठीक है ना, कांस्टेंट कोई टर्म है, हाँ यहाँ कांस्टेंट बचेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस b। ठीक है जी, आप देख रहे हैं 4 में है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब हुआ tan थीटा 1/2, tan थीटा 2/2, tan थीटा 3/2, tan थीटा 4/2 हैज 4 रूट्स। 4 रूट्स। आइए ऊपर देखते हैं, फिर उसको ही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो पिछली बार अप्लाई किए थे। S1, S2, S3 और S4। S4 कितना होगा, S1 कितना होगा -b/d, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो -2ah माइनस 2a² माइनस b² अपान b। ये S2 क्या होगा c/a। ठीक है, तो c तो है नहीं, t² का कोफिशिएंट 0 है, या tq के बाद p आया, t² कोफिशिएंट 0 है, अर्थात 0 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। फिर S3 कितना है -b/c माइनस d/d, ये माइनस पोर्शन हो जाएगा, 2ah प्लस 2a² माइनस b² अपान b3। S4 क्या होगा, ठीक है, -4 और ये माइनस, तो माइनस b के अपान b के इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, तो tan थीटा 1/2 थीटा/2 एंड थीटा/2 फार्मूला S1 माइनस S3 क्योंकि 4 ही है, क्वाड्रेटिक 3 ऐसा। अब वही वैल्यू रखना है जो हमें काम आए, फालतू वैल्यू नहीं रखना है, इसे हमारा काम चल सके। तो आप देख रहे हैं S1 तो है बड़ा सा, S2 0 है। ठीक है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, S1 S3 रखिए ही, मतलब नीचे से काम चल जाएगा। 1 माइनस S2 0 है और S4 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, S1 माइनस S3 अपान 0। इसी का 0 होता है क्या, इनफाइनाइट होता है, यानी कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बाई 2 इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और tan इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, tan π/2। अब जनरल वैल्यू निकालेंगे, जनरल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, जनरल वैल्यू होता है tan n पाई प्लस π/2। ठीक है, तो ये tan से tan खत्म, ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2n प्लस 1/2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ये क्या है? ऑड मल्टीपल। क्या है? ऑड मल्टीपल, ठीक है स्टूडेंट। which so that 4 root sum of 4 root is odd multiple of 5। hence ये इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार देखिए, तभी समझ में आए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है वो आप यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, इतना तो मालूम है बीएससी अब 3 साल का होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो किसी भी ईयर में हो, आप बार बार देखिए, समझिए, और जो चीज पसंद ना आए कमेंट में जरूर डालिए। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।